Today I will discuss the summary of the Ball poem written by John Berryman. About the poet. He was born on 25th October in 1914 and he died on 7th January in 1972. John Berryman was an American poet and a scholar. The central idea of the poem. The central idea of the poem, The Ball poem by John Berryman, is that loss is a natural part of life. According to the poet, चीज़ों को लूज़ करना, हमारी पोजेशंस को लूज़ करना हमारी लाइफ का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट पीपल कैन लर्न टू ग्रो फ्रॉम इट। और धीरे धीरे एज के साथ हम मैच्योर होते रहते हैं और अपने न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ हम लॉसेस के साथ कोप करना भी सीख जाते हैं। The poem explores the themes of loss, impermanence and growing up. ये जो पोम है कुछ थीम्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जैसे कि थीम ऑफ लॉस, कि किस तरीके से हम अपनी पोजेशंस को लूज़ करते रहते हैं। दे आर इम्पर्मानेंट इन नेचर, और जो चीज़ें हैं वो इम्पर्मानेंट है, कभी भी हमारे जो पोजेशंस है पूरा लाइफ टाइम हमारे साथ नहीं रहेंगी। एंड ग्रोइंग अप, और हमें धीरे धीरे जिस तरीके से हमारी एज बढ़ती जाती है, हम मेच्योर होते जाते हैं और उन एक्सपीरियंसेस के साथ, उन लॉस के साथ हम कोप करना सीख जाते हैं। Summary of the poem. In the Ball poem, a boy loses his ball which bounces away and ends up in the water. बॉल पोम में एक बच्चा है जो अपनी बॉल से खेल रहा होता है और वो बॉल उसके हाथ से छूटकर पानी में जाकर गिर जाती है। द पोइट ऑब्जर्व्स द बॉयज डीप सेंस ऑफ लॉस एंड ग्रीफ, और वो जो पोइट हैं उस बच्चे को देखते हैं कि उस बॉल के खो जाने की वजह से जो बच्चा है बिल्कुल स्टिफ होकर खड़ा हो गया है, वो ट्रेम्बल कर रहा है और उस टाइम पर बड़े ही शॉक में है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि जो उसकी बॉल है वो कभी उससे दूर हो जाएगी। वो उसकी जो बॉल है उसका एक जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है उससे गुम हो जाएगा, उससे दूर हो जाएगा। नोटिंग दैट टेलिंग हिम देयर आर अदर बॉल्स वॉन्ट कंसोल हिम, और जो पोइट हैं ये नोट करते हैं, इस बात को समझ जाते हैं कि अब अगर वो उसको दूसरी बॉल्स भी ला कर देंगे तो उस बच्चे को कंसोल नहीं कर पाएंगे। वो जो नई कोई भी न्यू बॉल उसकी पुरानी बॉल को कंपनसेट नहीं कर सकती, उसके लॉस को कंपनसेट नहीं कर सकती। The boy is experiencing his first encounter with responsibility. इसी एक्सपीरियंस के साथ जो बच्चा है अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस करता है कि उसकी जितनी भी मटेरियल पोजेशंस है, उसकी जितनी भी पोजेशंस हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। बिकॉज इट इज़ अ हार्श रियलिटी दैट पोजेशंस कैन बी लॉस्ट एंड आर इरिप्लेसेबल, कि हमारी जितनी भी पोजेशंस हैं, हमारे जितने भी लव्ड वंस हैं, हमारे फिजिकल पोजेशंस हैं, वो गुम हो सकते हैं और उनको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो बच्चा है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइफ के साथ, अब वो जब ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको मैच्योर हो जाना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना चाहिए। The poet reflects on the inevitability of loss and the importance of learning how to cope with it. According to the poet, ये जो लॉस है हमारी लाइफ का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है। हमें लाइफ के साथ, हमें अपनी ग्रोथ के साथ साथ, अपनी एज के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ, इन एक्सपीरियंसेस के साथ, इस लॉस के साथ कोप करना सीखना पड़ता है। Ultimately, the boy is learning a crucial life lesson about resilience and understanding that loss is a part of life. और अल्टीमेटली जो बच्चा है अपनी लाइफ का एक बड़ा ही क्रूशियल लेसन सीखता है कि ये जो लॉस है ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। हमें अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, इस लॉस के साथ, इस पेन के साथ कोप करना सीखना पड़ता है। थीम्स: लॉस एंड ग्रीफ, द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, द ट्रांजिशन फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस। और यहाँ पर जो पोइट है इस पोम के थ्रू एक ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, एक बच्चे का ट्रांजिशन दिखा रहे हैं इनोसेंस से एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी बनने तक की, जो उसकी ट्रांजिशन है, किस तरीके से जो बच्चा है उसका जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड के टाइम पे उसकी जो इनोसेंस की फीलिंग होती है, वो धीरे धीरे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, जैसे उसकी एज बढ़ती है, वो उसको नए नए एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीखता जाता है। Learning responsibility, the epistemology of loss.
द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस की ये जो उसकी चीज़ें हैं, जो उसके पोजेशंस हैं, वो लाइफ के साथ साथ उससे दूर होते जाएंगे, और ये जो मटेरियल उसके पोजेशंस हैं, इनको कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और जो मनी है वो हमारे इमोशनल अटैचमेंट्स को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। रेजिलियंस एंड रिकवरी कि धीरे धीरे हम अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने उस लॉस से रिकवर करते रहते हैं। Poetic devices, rhyme scheme. There is no rhyme scheme since the poem has been written in free verse. इस poem में बेटा कोई भी rhyme scheme का use नहीं हुआ है। Symbolism. The term ball is used as a symbol for the boy's past childhood days that are now gone. ये जो ball है, ये एक सिंबल की तरह इसको प्रेजेंट किया गया इस पोम में, और ये क्या सिंबलाइज करती है? बॉयज पास्ट चाइल्डहुड डेज, उस बच्चे का जो बचपन उसका गुजर चुका है, उसको ये जो बॉल एज अ सिंबल यूज करती है। एंड दैट आर नाउ गो, वो डेज, वो उसका चाइल्डहुड का फेज जो अब उसकी लाइफ में नहीं है, वो जो बॉल जिस तरीके से गुम होती है, उसी तरीके से उसका जो चाइल्डहुड है वो भी कहीं खो गया है। मेटाफर, कंपैरिजन बिटवीन द लॉस बॉल एंड द लॉस ऑफ द बॉयज चाइल्डहुड। यहाँ पर जो चाइल्डहुड का लॉस है उसको कंपेयर किया गया है बॉल के गुम होने से, इसलिए यहाँ पर मेटाफर का यूज़ है। एलिट्रेशन, डब्ल्यू डब्ल्यू का रिपीटिशन है, सिमिलरली बाय द बॉल बैक में बी का रिपीटिशन है इनिशियल साउंड का, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ है। रिपीटिशन, बॉल वर्ड का जो पोइट ने बार बार इस पोम के अंदर यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर रिपीटिशन है। इंजेम्पमेंट, यहाँ पर बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के लाइन्स को कंटिन्यू किया गया, इसलिए यहाँ पर इंजेम्पमेंट पोइटिक डिवाइस का भी यूज़ है। रेटोरिकल क्वेश्चन, पोइट ने इस पोम में एक रेटोरिकल क्वेश्चन भी पूछा है, क्योंकि वो उनका जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसको, उस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए जो पोइट है इस पोम में इस क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाउ डज द बॉय फील एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, कि जो बच्चा है जब उसकी बॉल उससे दूर चली गई, उससे गुम हो गई है, तो उस टाइम पर उसकी क्या फीलिंग्स है। द बॉय स्टैंड स्टिफ एंड ट्रेम्बल्स, वो जो बच्चा है बड़ा स्टिफ होकर, सीधा होकर खड़ा हो जाता है और ट्रेम्बल कर रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पर वो बड़े शॉक में है, बड़े डिसबिलीफ में, उसको बिलीव ही नहीं होता है कि जो बॉल है उसकी उससे गुम हो गई है। वाई डज द पॉइट से मनी इज एक्सटर्नल, पॉइट ऐसा क्यों बोलते हैं कि मनी जो है वो एक एक्सटर्नल चीज़ है। मनी इज़ एक्सटर्नल क्योंकि जो हमारी मटेरियल रिप्लेसमेंट्स हैं वो कभी भी हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकती। जो हमारी पोजेशंस हमसे गुम हो जाती हैं, कोई भी दूसरी चीज़, कोई भी नई चीज़ उसको कंपनसेट नहीं कर सकती। मनी से हम सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये जो लॉस है हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और धीरे धीरे हमें इसके साथ कोप करना सीखना पड़ता है। सेंट्रल आइडिया इस पोम का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोग आपकी पोम के पीछे जो चैप्टर में, जो बुक में क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिएगा, और आपकी जो पोम है पूरी तरीके से आपकी प्रिपेयर हो जाएगी।